Hello guys, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start next topic of class 8th chapter number 5, that is friction. Okay, last class में हमने what is friction and what is the causes of friction and the force of friction, ये इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था. Now next topic is static and sliding friction. And what is the static and what is sliding friction? So now let's start. We now understand that force of friction is a force exerted by the surface when an object moves across it or make an effort to move across it. Hence, we can be say that there is two type of friction: static friction or sliding friction. Let us perform some activities that can help us to understand the difference between the two. अब देखो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में क्या बोला गया है. ये अब हमें समझ आ गया है कि जो फ्रिक्शन होती है वो कैसे डिवॉल्व होती है. जो फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं ना, और जो ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस है, ऑब्जेक्ट जो है किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो ऑब्जेक्ट और सरफेस का जो एरिया कांटेक्ट में आता है उसके बीच में कुछ इरेगुलरिटीज़ होती है, उसकी वजह से फ्रिक्शन डिवॉल्व होती है. ओके, और जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स करते जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो फ्रिक्शन है वो आपकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है. अगर आपका सरफेस रफ़ ज़्यादा है तो वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगी. अगर आपका सरफेस जो है थोड़ा स्मूथ है तो फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, तो जो दो तरीके की फ्रिक्शन होती है, एक स्टैटिक होती है, दूसरी स्लाइडिंग होती है. तो इनके बारे में हम एक्टिविटी में पढ़ेंगे. ओके, नाउ एक्टिविटी 3. इसमें क्या दिया गया है, आपने जो है एक बड़ा सा बॉक्स लेना है. ओके, देखो इस तरीके से, और उस बॉक्स को किसी सरफेस के ऊपर रख देना. मान लो आपने टेबल के ऊपर रख दिया या फर्श के ऊपर रख दिया. ठीक है, फिर आपने जो है थोड़ी सी फोर्स उस बॉक्स के ऊपर लगानी है. उस फोर्स को नाम दे देना F यूनिट. और उसके बाद आप देखोगे कि जो अब थोड़ा सा आप फोर्स उस बॉक्स के ऊपर लगाते हो तो वो बॉक्स जो है वैसा का वैसा रहता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस जो फोर्स आपने लगाई उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है, मतलब थोड़ा ज़ोर से फोर्स लगानी है, और उसको आपने नाम दे देना है 2F यूनिट. ठीक है, फिर आप फिर से देखोगे जो बॉक्स है आपका वो फिर से वैसा ही रेस्ट के ऊपर रहेगा. व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन. जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हो तो उस टाइम जो फ्रिक्शन सरफेस के थ्रू लगती है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. कौन सी फ्रिक्शन बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. कम्स इन टू प्ले एंड अपोज द मोशन ऑफ द. तो उस टाइम जो है वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो सरफेस के थ्रू लगती है वो भी अपना रोल प्ले करती है. वो क्या करती है, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की उस फोर्स को काटती है, एक तरीके से रोकती है. ठीक है, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस द फोर्स वी एक्सर्ट ऑन द बॉक्स एंड बॉक्स रिमेन एट द रेस्ट. तो जैसे ही हमने फोर्स लगाई वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगी और उसने उसको रोक दिया, और जो बॉक्स है वो वैसा का वैसा रेस्ट के ऊपर रहेगा. ठीक है, जब हमने इसको जो फोर्स को 2F मतलब डबल इंक्रीज़ कर दिया ना, तो फिर क्या होगा, तो आप देखते हो नाउ इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली टिल द बॉक्स रिमेन बिगन टू स्लाइड. धीरे धीरे आप उस जो फोर्स को बढ़ाते जाते हो तो आप देखते जाते हो कि धीरे धीरे जो बॉक्स है आपका आगे की तरफ सरकता जाता है. ठीक है, मतलब एक मूव करता जाता है. तो ऐसा क्यों हुआ कि वो जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गया. दिस एक्टिविटी शो दैट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स. तो ये एक्टिविटी हमें पहले बताती है कि जैसे ही आपने फोर्स ऑफ यूनिट इंक्रीज़ किए तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ हुई, पर वो एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज़ होती है. ठीक है, एंड इन अदर वर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. तो इसके साथ एक जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, मतलब खुद को वो एडजस्ट करती है. however by increasing up to a certain limit. पर ये एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज़ कर सकती है. उसके बाद जब ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाती है उसके बाद ये घट जाती है. ठीक है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज जस्ट स्लाइडिंग ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो आपका बॉक्स है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया होगा वो उस सरफेस के ऊपर धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट कर देगा. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपकी जो जो स्टैटिक फ्रिक्शन थी वो एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज़ हुई, उसके बाद उसका इंक्रीज़ होना बंद हो गया क्योंकि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो बढ़ गई थी. ओके, thus we conclude that when a force is applied on a body at rest, the force of friction is called the static friction. तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है
कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब वो रेस्ट के ऊपर है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस टाइम जो फ्रिक्शन डिवॉल्व होती है सरफेस के थ्रू, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपोजिट, मतलब अपोजिट में धक्कल खाती है। आपने जैसे फॉरवर्ड को आप फोर्स लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बैकवर्ड में फोर्स लगाएगी। ओके। और इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ किया स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ हुई पर एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है। और उस सर्टेन लिमिट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज अप इंक्रीज, जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स बहुत ज़्यादा लगा दी, ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है अब घट गई एंड द बॉडी बिगन टू स्लाइड। तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो अब स्लाइड होना या फिर मूव होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। आफ्टर दिस इट इज़ द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो अब चल रहा है ऑब्जेक्ट उस सरफेस के ऊपर, तो उस टाइम भी फ्रिक्शन लग रही है, पर वो जो फ्रिक्शन लग रही है उसको बोलते हैं अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लिटिल लेस देन द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन होती है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से एज कम्पेयर थोड़ा कम होती है। ओके। आवर डे टू डे एक्सपीरियंस टेल अस दिस इज ईजियर टू कीप स्लाइडिंग ऑन ऑब्जेक्ट then to make it slide from rest. Let us do activity to verify this fact. तो आज हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ एक्टिविटी 4। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो किस तरीके से काम करती है। टेक अ वुडन ट्रे बॉक्स और ब्लॉक। आपने क्या करना है, एक तो टेबल लेना है, उस टेबल के ऊपर आपने कोई भी लकड़ी का बॉक्स या फिर ट्रे ले लेनी है। ठीक है। और एक कोने के ऊपर उसको रख देना है। उसके बाद आपने एक सिलेंड्रिकल पेंसिल लेनी है, गोल पेंसिल लेनी है ना, ताकि वो अच्छे से रोटेट हो सके, इसके ऊपर मूव कर सके। ठीक है। जैसे टायर होते हैं ना, टायर गोल होते तो वो मूव करते हैं, उसी तरीके से ये जो आपकी पेंसिल है वो भी कैसी होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। फिर आपने जो है उसको बिल्कुल जिस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया गया है सेम इस तरीके से इसको टाई करना है एक थ्रेड की हेल्प से। ठीक है। फिर आपने एक साइड में इसमें जो है कोई भी प्लास्टिक का जार है उसकी लीड ले लेनी है, ढक्कन ले लेना है और उसको आपने 3 होल डाल देने हैं और उस तरीके से स्ट्रिंग से उसको टाई करना है। ओके। फिर आपने जो है इस लीड के अंदर, लीड जार के अंदर जो आपने कुछ पेबल्स डालने, छोटे छोटे पत्थर डालने हैं आपने। ठीक है। फिर आप देखोगे कि क्या इसमें होता है। टेक सम मार्बल पीस एंड दिस मार्बल इन द प्लास्टिक लिड वन ऑफ द अंटिल द वुडन ब्लॉक इज जस्ट स्लाइडिंग। तो आपने इतने मार्बल इसमें डालते जाना है कि ये धीरे धीरे जो है आगे की तरफ को मूव होता जाए। ठीक है। ये कैसे मूव होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप मार्बल डालते जाओगे उनको कुछ वेट होगा। ठीक है। उस वेट की वजह से ये जो आपकी पेंसिल है ये राउंड है ना, तो ये जो है रोटेट करती जाएगी। ठीक है। इसके, और ये जब रोटेट करेगी तो ये धीरे धीरे इसको भी खींचती जाएगी। तो ये क्यों हुआ ऐसा? द नंबर ऑफ मार्बल पुट इन द प्लास्टिक लेड इज द इंडिकेटर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फोर्स। और इसके अंदर जो आपने मार्बल डाले वो मार्बल्स जो है आपको शो करते हैं मैग्नीट्यूड, कितना, कितनी, मतलब कितनी फोर्स से जो है वो फ्रिक्शन लग रही है और कितनी फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन थी ना यहाँ पर, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसका कितना भार है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ वो लग रही है वो शो करती है। ठीक है। वंस द वुडन ट्रे और ब्लॉक बिगन टू स्लाइड, एक बार अगर ये आपका वुडन ब्लॉक जो है स्लाइड करना शुरू कर दिया, फिर आपने धीरे धीरे जो मार्बल है उसको निकालते जाना है। ठीक है। एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व, पिक अप दैन अदर सच स्मॉल मार्बल। फिर आपने एक अगला मार्बल निकाल देना है। ठीक है। डज द ट्रे और ब्लॉक स्टॉप स्लाइडिंग। तो क्या अब ट्रे जो आपने ली है या फिर जो भी ब्लॉक आपने उसके टेबल के ऊपर रखा है, क्या वो स्लाइड करना उसका रुक जाता है? व्हाट हैपन व्हेन वी रिमूव द सफिशेंट नंबर ऑफ मार्बल। क्या होता है अगर हमने जो है वो सारे के सारे मार्बल उसमें से निकाल दिए? इन फर्स्ट केस, जो पहला केस होगा, जब हमने वुडन जो भी ब्लॉक है या फिर ट्रे है जब वो स्लाइड करता है, ठीक है, तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उस टाइम जो है वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो एक लिमिटिंग वैल्यू तक आ जाती है। वंस द ट्रे ब्लॉक बिगन, एक बार जब वो ट्रे आपकी चलना शुरू हो जाती है तो उस टाइम फिर जो फ्रिक्शन है वो आपकी घट जाती है। ठीक है। और वो चेंज हो जाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। किस में चेंज हो जाती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। और वो फिर आपका मतलब मूव करना जो है स्टॉप नहीं करता है। Once the 2 or 3 marble are generally removed from the plastic lid, the tray block keep on sliding and move on the another end of the tabletop.
फिर वो मूव करता जाएगा दूसरे एंड तक। और शो दैट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज़ लेस देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आप स्लिप होते हैं फर्श के ऊपर, ठीक है, तो आपका थोड़ी सी जगह पे आप स्लिप हो गए पर आप कंटिन्यूसली आगे चलते जाते हो, ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक टाइम तक जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो एक्सीड करती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है, फिर वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और आप जो है गिर जाते हो। ओके, लेट अस नाउ डिफाइन द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इनको आप डिफाइन करना है, व्हाट इज़ द स्टैटिक एंड व्हाट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Static friction we call the force of friction or static friction when it exists between the two surfaces between which there is no relative motion। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट के थ्रू जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, उस टाइम वो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में है, कोई उसमें मोशन नहीं है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। In other words, the force of friction which balance the applied force during the stationary state of body is called the static friction। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं आपकी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होगा, उसके ऊपर आपने धीरे से कोई फोर्स अप्लाई कर दी, वो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं किया, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑफ देम इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है मूव हो रहा है, जैसे मैंने ये पेन है ना, ये रख दिया, अभी देखो ये मूव हो रहा है, ठीक है, ये मूव हो रहा है, तो इस टाइम जो मैंने फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट की, तो इसके बीच में जो लग रही है फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक टाइम के बाद ये रुक जाता है क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम हो जाता है। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सेम टू सरफेसेस। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो नाउ हमने यहाँ तक इसको कर लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई क्लासेस। थैंक यू सो मच।